हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपल सॉल्यूशन। आज मैं द वर्जर स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो विलियम सोमरसेट मॉगम ने लिखा है। तो चलो शुरू करते हैं। द वर्जर। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर या हीरो जो भी तुम बोलो वो वर्जर है, जिसका पूरा नाम एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन है। एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन 16 साल से ही सेंट पीटर चर्च में वर्जर की जॉब कर रहा था। वर्जर वो इंसान होता है जो चर्च की सेवा करता है और चर्च में जो भी फंक्शन, मैरिज और जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब काम अच्छी तरह से देखता है। वर्जर ने 40 साल तक सेंट पीटर चर्च में काम किया और उनको अपने काम पर गर्व था। फिर एक दिन सेंट पीटर चर्च में नया विकार का एंट्री होता है। वो नया विकार कुछ महीने वर्जर को नोटिस करता है और नोटिस करने के बाद वो वर्जर को अपने वेस्ट्री में बुलाता है। वर्जर जैसे ही वेस्ट्री के अंदर घुसता है तो वो देखा कि नया विकार के साथ सेंट पीटर चर्च के 2 चार्ल्स वार्डन भी वहीं पर बैठे थे। उन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी थी। विकार ने सबसे पहले वर्जर की तारीफ की। विकार ने बोला कि तुम बहुत अच्छे से चर्च की हर काम संभालते हो, लेकिन कुछ परेशान करने वाली बात भी है, और वो ये था कि सेंट पीटर चर्च का वर्जर पढ़ाई लिखाई नहीं जानता है। विकर ने कहा कि वर्जर की पोस्ट पर रहने वाला व्यक्ति पढ़ाई लिखाई जान पाना बहुत ज़रूरी है। विकर ने कहा कि अगर वर्जर को अपनी नौकरी में रहना है तो उसको 3 महीने के अंदर ही पढ़ाई लिखाई सीखना पड़ेगा। फॉरमैन देखते रह गया। फॉरमैन ने बताया कि अपने काम को अच्छी तरह से करने के लिए उन्हें कभी भी पढ़ने या लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो बिना पढ़े लिखे के भी बिल्कुल ठीक से काम कर रहा था। ये सुनकर भी जब विकर और 2 चार्ल्स वार्डन ने पढ़ाई लिखाई का प्रस्ताव रखा तो वर्जर ने अपनी वर्जर की पोस्ट को छोड़ दिया। हालांकि जॉब छोड़ना फॉरमैन के लिए भी बहुत ही डिफ़िकल्ट था। चर्च छोड़ने के बाद फॉरमैन लंदन के सड़क में घूमते घूमते सोचता है कि आगे क्या करे। फिर वो एक मोहल्ले में पहुंच जाता है जहां कोई टोबैको शॉप नहीं है। फॉरमैन ने मन ही मन सोचा कि मेरे पास जितने पैसे हैं उनसे मैं एक छोटा सा दुकान खोलूंगा। फॉरमैन का टोबैको शॉप खोलने का आइडिया बहुत ही सफल हुआ और 10 साल के अंदर ही अंदर उसने लंदन में कम से कम 10 टोबैको शॉप खोल दिया। दिन ब दिन फॉरमैन अमीर होता गया। देखते ही देखते उनके बैंक में 30,000 पाउंड हो गए। एक दिन बैंक मैनेजर ने फॉरमैन को बुलाया और कुछ कागज़ पर सिग्नेचर करने को बोला, और फॉरमैन ने कहा कि वो पढ़ लिख नहीं सकता। वो बैंक मैनेजर सोच में पड़ गया कि कोई इंसान बिना पढ़े लिखे भी इतना कुछ हासिल कर सकता है। फिर फॉरमैन ने हंसते हुए बोला कि आज अगर मुझे पढ़ाई लिखाई आता तो मैं वही सेंट पीटर चर्च में वर्जर की नौकरी कर रहा होता। तो तुम लोगों को इस कहानी से क्या समझ आता है? अगर तुम किसी चीज़ को हासिल करने की जिद रखते हो तो पूरी कायनात तुम्हें सफलता की रास्ता दिखा देता है, चाहे कितनी भी चुनौतियां ही क्यों ना आए। हर बाधा को हंसते हंसते पार कर देना। Hope you all guys will love the story. Please subscribe my channel and comment for next chapter for explanation.